हम लोग ब्रांच अकाउंट कर रहे थे। अब ब्रांच अकाउंट में ये मैंने पहला एक क्वेश्चन की इमेज यहाँ पे कॉपी की है। ये डिपेंडेंट ब्रांच वाला मेथड है। मैंने बताया पहले भी, डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो हेड ऑफिस के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। डिपेंडेंट ब्रांच वो होती है जो गुड्स सिर्फ हेड ऑफिस से ही खरीद सकती है, अपनी मर्जी से ओपन मार्केट में से नहीं खरीद सकती है। तो ये डिपेंडेंट ब्रांच वाला मेथड है। और मैं ट्राई करूंगा कि मैं बहुत स्लो जाऊं और हर एक एंट्री के साथ मैं उसका रूल बताते जाऊं कि क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कैसी कैसी ट्रांजेक्शन आ सकती है। क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो हम बहुत स्लो जाएंगे। अब डिपेंडेंट ब्रांच वाले मेथड में आप लोगों को टोटल 5 अकाउंट बनाने हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। पहले बनाना है ब्रांच अकाउंट। इसमें 4 कॉलम, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। ये एक फुल पेज का ब्रांच अकाउंट बनाना, और अकाउंट्स में लाइफ टाइम कोई भी चैप्टर हो, हमेशा 2 सामने सामने वाले पेज लेना। कोई भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, 2 सामने सामने वाले पेज लो और अकाउंट्स बनाना शुरू करो। तो ये ब्रांच अकाउंट पहले पेज पे बनाओगे। इसके सामने वाले पेज पे आप बनाओगे ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश, पर्टिकुलर अमाउंट, DRCR पक्का लिखना। लेफ्ट साइड पे डेबिट, राइट साइड पे क्रेडिट, नहीं तो 0 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन डैश डैश। ये दोनों आधे आधे पेज के बनाना। हाफ पेज का ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट और हाफ पेज का ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद ये ब्रांच डेटास अकाउंट, ये भी हाफ पेज का। और इसके बाद ब्रांच पेटी कैश अकाउंट, ये 4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा। अब थोड़े रूल्स बता देता हूं मैं, यहीं पे मैं साइड में लिख देता हूं रूल्स, और ये रूल्स आप लोग थियरी वाले पेजेस में लिखना। रूल्स फॉर डिपेंडेंट ब्रांच। अब मेरे हिसाब से एक सेट 1 होता है और एक सेट 2 होता है। अब सेट 1 में एक ही अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट। सेट 1 में एक ही अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट। और सेट 2 में 4 अकाउंट होते हैं, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ये थोड़े रूल्स बता रहा हूं मेन आंसर शुरू करने से पहले, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। दूसरा होता है ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा होता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और चौथा होता है ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट। अब इस चैप्टर में हम लोग एक हेड ऑफिस है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में, इन दिस फुल चैप्टर वी मतलब हम। तो हर अकाउंट्स के हर चैप्टर में मैं पहले दिन पे यही बताता हूं कि हम कौन है, हम किसकी बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं। क्योंकि जब तक ये पता नहीं चलेगा कि हम कौन है, तब तक अकाउंट्स पता ही नहीं चलेगा किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट करें। तो इस पूरे चैप्टर में हम मतलब हेड ऑफिस, ठीक है। अब ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं, ये डिपेंडेंट ब्रांच के रूल्स बता रहा हूं, ओके। अब एक सेट में, पहले सेट में एक ब्रांच अकाउंट मान लो और दूसरे सेट में 4 अकाउंट मान लो। ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच डेटास अकाउंट और ब्रांच पेटी कैश अकाउंट। टोटल 5 अकाउंट हो गए। ये 3 पेज पे आपके ये अकाउंट्स बन जाएंगे। अब मैं अलग अलग टाइप की ट्रांजेक्शन्स बताता हूं। पहली टाइप की ट्रांजेक्शन जो होगी, पहली टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी, ट्रांजेक्शन टाइप 1, पहली टाइप की जो ट्रांजेक्शन होगी उसमें ऐसा होगा कि जो ट्रांजेक्शन सेट 1 में डेबिट होगी, वो ट्रांजेक्शन सेट 2 में किसी भी एक अकाउंट में किसी भी एक जगह पे डेबिट होगा। मतलब जो अमाउंट सेट 1 में तो एक ही अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट। जो ट्रांजेक्शन सेट 1 में
डेबिट होगा वो ट्रांजैक्शन सेट 2 में भी कहीं ना कहीं पे डेबिट होगा, मतलब इन 4 अकाउंट में से किसी एक अकाउंट में डेबिट होगा। अब मैं एग्जांपल्स नहीं बता सकता हूं, लेकिन जैसे ही मैं मेन आंसर शुरू करूंगा तो हर एक अमाउंट में मैं ये रूल्स बोलते जाऊंगा। तो ध्यान से सुनना सब लोग। जो ट्रांजैक्शन सेट 1 में डेबिट होगा वही ट्रांजैक्शन सेट 2 में भी कहीं ना कहीं पे एक जगह पे डेबिट ही होगा। ये ट्रांजैक्शन टाइप 1 हो गया। ट्रांजैक्शन टाइप 2 जो होता है, ट्रांजैक्शन टाइप 2 होता है कि जो ट्रांजैक्शन सेट 1 में क्रेडिट होगा। अब सेट 1 में एक ही अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट, तो आप ऐसे बोल सकते हो जो ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट होगा वही ट्रांजैक्शन सेट 2 में किसी ना किसी एक अकाउंट में क्रेडिट होगा। या ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा, या पीएनएल में क्रेडिट होगा, या डेटर्स में क्रेडिट होगा, या पेटी कैश में क्रेडिट होगा। जो सेट 1 में क्रेडिट हुआ है वो सेट 2 में कहीं ना कहीं पे एक जगह पे क्रेडिट ही होगा। ओके। तीसरे टाइप का जो ट्रांजैक्शन है, तीसरी टाइप का ट्रांजैक्शन होता है नो इफेक्ट इन सेट 1। मतलब ब्रांच अकाउंट सेट 1 में, मैं बार बार बोल रहा हूं, सेट 1 में एक ही अकाउंट होता है, ब्रांच अकाउंट। सेट 1 में कोई भी इफेक्ट नहीं, दोनों के दोनों इफेक्ट सेट 2 में। अगर दोनों के दोनों इफेक्ट सेट 2 में है तो एक इफेक्ट होगा डेबिट, एक इफेक्ट होगा डेबिट एंड एक इफेक्ट होगा क्रेडिट। ठीक है। अब मैं एक स्टेप पीछे जाता हूं और ध्यान से सुनना मैं रूल क्या बोलता हूं। इस चैप्टर में हर एक ट्रांजैक्शन के, हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। इस चैप्टर में हर एक अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। ठीक है। अब मैंने ये नहीं बोला कि 2 इफेक्ट में से एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा, नहीं, मैंने बोला कि हर अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। या तो 2 इफेक्ट दोनों के दोनों डेबिट होंगे, या तो 2 इफेक्ट दोनों के दोनों इफेक्ट क्रेडिट होंगे, या तो एक इफेक्ट डेबिट होगा एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। ठीक है। जो सेट 1 में डेबिट होगा वो सेट 2 में कहीं ना कहीं किसी एक जगह पे डेबिट ही होगा। जो सेट 1 में क्रेडिट होगा वो सेट 2 में भी क्रेडिट होगा। और अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है कि सेट 1 में कोई भी इफेक्ट नहीं, दोनों इफेक्ट्स सेट 2 में, तो एक इफेक्ट डेबिट होगा एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो ये भी रूल बताया मैंने, सॉरी बनाया नहीं, बताया कि ईच अमाउंट विल हैव 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट्स करना कंपलसरी है। तो या तो दोनों डेबिट, या तो दोनों क्रेडिट, या एक डेबिट एक क्रेडिट। ये आपके डिपेंडेंट ब्रांच के रूल्स डेबिट क्रेडिट के हो गए। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आपको हर एक अमाउंट में ये रूल्स काम आएंगे, हर ट्रांजैक्शन में काम आएंगे, ध्यान से लिखना। अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन आंसर पे, क्वेश्चन 1 पे। अब आप यहाँ पे देख रहे हो हेडिंग में लिखा हुआ है डिपेंडेंट ब्रांच सेलिंग गुड्स फॉर कैश ओनली। मतलब हम हेड ऑफिस है, हमारी जो ब्रांच है, अब सपोज करो अलग अलग सिटी ए सिटी बी, सपोज करो हम हेड ऑफिस हैं, वी आर हेड ऑफिस, और हम लोग रहते हैं या हमारी हेड ऑफिस है सिटी ए में, और जो अपोजिट पर्सन है वो हमारी ब्रांच ऑफिस है, ब्रांच है, और जो ब्रांच है वो सपोज करो सिटी बी में है। अब हम कंसाइनमेंट के जैसे, हम मतलब हेड ऑफिस, हम गुड्स भेजेंगे और ब्रांच वाला गुड्स बेचेगा। अब बेचना और बेचना में फर्क होता है। बेचना मतलब सेंट और बेचना मतलब सोल्ड। तो हम बेचेंगे और ब्रांच वाला बेचेगा। अब ब्रांच वाला किस तरीके से गुड्स बेचेगा उसको इंस्ट्रक्शन हम ही देंगे, हम मतलब हेड ऑफिस। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ब्रांच वाला जो गुड्स सेल कर रहा है वो सिर्फ कैश पे ही बेचेगा। अब अगर ब्रांच वाला गुड्स सिर्फ कैश पे बेचेगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के आंसर में डेटर्स अकाउंट में कोई भी एंट्री, कोई भी अमाउंट नहीं आएगी इस क्वेश्चन में।
क्योंकि सारा का सारा सेल कैश पे ही होता है। अब अगर सारा सेल कैश पे ही होता है तो डेटर्स अकाउंट में तो कुछ आएगा ही नहीं। ओके, अब ये क्वेश्चन को शुरू करते हैं। गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड हैज अ रिटेल ब्रांच एट अहमदाबाद। अब ये जो गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड है, ये हेड ऑफिस हुआ। इस क्वेश्चन में हम लोग हुए गुजरात ट्रेडर्स, मतलब हेड ऑफिस जो हुआ उसका नाम हुआ गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड। और जो ये लिखा है ब्रांच एट अहमदाबाद, तो ये ब्रांच एट अहमदाबाद, तो ये हमारी ब्रांच ऑफिस हुई अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात ट्रेडर्स हैज अ रिटेल ब्रांच एट अहमदाबाद व्हिच इज सप्लाइड विथ ऑल द गुड्स एट कॉस्ट। हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एट कॉस्ट लिखा हुआ है तो वो अलग मेथड होता है, और एट इनवॉइस प्राइस लिखा हुआ है तो वो अलग मेथड होता है। व्हिच इज सप्लाइड विथ ऑल द गुड्स एट कॉस्ट फ्रॉम हेड ऑफिस। फिर लिखा हुआ है द ब्रांच सेल्स फॉर कैश ओनली, मतलब डेटर्स अकाउंट नहीं होगा। एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय ब्रांच आर डेली रेमिटेड टू हेड ऑफिस। मतलब जितना भी ब्रांच वाले को कैश मिलता है, जितना भी ब्रांच वाले को कैश मिलता है वो हेड ऑफिस तक पहुंच जाता है डेली। ये पूरा पैराग्राफ रीड करना चाहिए बेटा। ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस, ऑल ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। सारे के सारे ब्रांच के खर्चे हेड ऑफिस वाला पे करता है। एंड हेड ऑफिस सेंड्स पेटी कैश फॉर पेटी एक्सपेंसेस। मतलब बड़े बड़े जो ब्रांच के खर्चे होते हैं वो हेड ऑफिस वाला ही पे करेगा, और पेटी एक्सपेंसेस मतलब छोटे छोटे खर्चे जो ब्रांच के होंगे, छोटे छोटे पेटी एक्सपेंसेस, उसके लिए हेड ऑफिस वाला थोड़े बहुत कैश भेज देता है। आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट एज इट वुड अपीयर इन हेड ऑफिस बुक्स। तो मैंने ये अकाउंट बनाया है, यहाँ पे आएगा अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट, अहमदाबाद ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का नाम क्या था? हेड ऑफिस का नाम था गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस का नाम था गुजरात ट्रेडर्स लिमिटेड। आगे फिर लिखा हुआ है सबसे पहली अमाउंट स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1 अप्रैल 2009 3000। अभी जो स्टॉक ऑफ गुड्स हुआ 1 अप्रैल 2009, तो हमारा अकाउंटिंग ईयर होगा 149 से 31/3/10। तो मैं पहले डेट्स लिख देता हूँ, 149 से 31/3/10। तो यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010 आएगा। अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010 आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010 आएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यही आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31/3/2010। ठीक है, 31/3/2010 सब जगह पे। अब जो ओपनिंग स्टॉक हम लोगों को दिया हुआ है स्टॉक ऑन 1/4/2009 3000, इसके दो इफेक्ट होंगे, दोनों इफेक्ट इसके डेबिट होंगे। ध्यान से सुनना, ये जो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 3000, ये 3000 दिया हुआ है। इसके मैं दो इफेक्ट बता दूं आपको 3000 के। एक इफेक्ट होगा ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे, इसको बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक, और इसके ऊपर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या ब्रॉट फॉरवर्ड। अब जो भी सारे ओपनिंग एसेट्स होते हैं, जो भी सारे ओपनिंग एसेट्स होते हैं वो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में, इसको ब्रांच अकाउंट बोलेंगे, वो यहाँ पे ब्रांच अकाउंट में डेबिट होते हैं, जो भी सारे ओपनिंग एसेट्स होते हैं। ठीक है, ओपनिंग एसेट्स हो जाते हैं यहाँ पे डेबिट, और क्लोजिंग एसेट्स मतलब एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे हो जाता है क्रेडिट। ठीक है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस होता है डेबिट, मैं लॉजिक समझाऊंगा धीरे धीरे क्यों, और एसेट्स का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे होता है क्रेडिट। धीरे धीरे लॉजिक समझ में आएगा। ठीक है, एक इफेक्ट हो गया ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट। दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, जैसे फाइनल अकाउंट्स में हम लोग करते हैं,
जो ओपनिंग स्टॉक होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट होता है टू ओपनिंग स्टॉक। तो ये दो इफेक्ट हो गए, एक ब्रांच अकाउंट में डेबिट, एक ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट। 3000 दोनों इफेक्ट डेबिट। आगे इसके बाद ये पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। पेटी कैश ऑन 1 अप्रैल 2009 50 रुपीज। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 50 रुपीज। तो ये जो पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 50 रुपीज, ये एक इफेक्ट हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट, ओपनिंग पेटी कैश, ये भी ओपनिंग एसेट हुआ। एक हो जाएगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट, बेटा इसको ब्रांच अकाउंट बोलेंगे, मैं कोटेशन मार्क लगा देता हूं, ये ब्रांच अकाउंट है, ये ब्रांच अकाउंट है। तो एक इफेक्ट होगा ब्रांच अकाउंट में डेबिट, ओपनिंग पेटी कैश। दूसरा पेटी कैश अकाउंट हमने बनाया लास्ट में, पेटी कैश अकाउंट में डेबिट 50 रुपीज। तो आपने देखा फिर से दोनों इफेक्ट डेबिट हुए, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक इफेक्ट हुआ ब्रांच अकाउंट में डेबिट, एक इफेक्ट हुआ पेटी कैश अकाउंट में डेबिट, दोनों इफेक्ट हुए डेबिट 50 रुपीज। आगे इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 68,900। अब मैं और थोड़ा डिटेल में रूल्स में जाता हूं। 68,900 गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अब ये जो 68,900 है ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड पे आता है, इसको बोलेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 68,900। अब मैं थोड़ा थियरी में डिटेल में जाता हूं। ये जो ब्रांच अकाउंट है, ब्रांच अकाउंट इज वन टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। ब्रांच अकाउंट इज वन टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। हेड ऑफिस वाला जब भी ब्रांच को गुड्स या कैश देगा, गुड्स देगा या कैश देगा या कोई भी एसेट देगा, तब हेड ऑफिस वाला क्या बोलेगा, हेड ऑफिस वाले बोलेगा ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। हेड ऑफिस वाला ऐसा बोलेगा ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। मतलब ब्रांच को कुछ भी गुड्स या कैश जब मिलेगा तो ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो ये मैं रूल्स में पीछे लिख देता हूं कि ये जो ब्रांच अकाउंट है, ये वाला ब्रांच अकाउंट है, दिस ब्रांच अकाउंट, दिस अकाउंट is one type of personal account. Branch account is one type of personal account. तो जब भी branch is the receiver तो debit the receiver, जब भी branch is the giver तो credit the giver। तो branch वाले को 68,900 के गुड्स मिले तो ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। दूसरा इफेक्ट, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड 68,900, क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम H.O. मतलब हेड ऑफिस, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 68,900। देखो ऐसा इमेजिन करो कि ये जो अकाउंट है ब्रांच अकाउंट, ये अकाउंट हेड ऑफिस वाले ने बनाया है, तो हेड ऑफिस वाला बोलेगा ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर 68,900। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो अकाउंट है, ये ट्रेडिंग अकाउंट जो है, ये ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच वाले ने बनाया है, तो ब्रांच वाला बोलेगा कि 68,900 के गुड्स हेड ऑफिस से मिले, तो ब्रांच वाले के लिए ये एक टाइप ऑफ परचेज है, गुड्स मिले, तो ब्रांच वाला क्या बोलेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये एक टाइप का परचेज है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ये कौन बोल रहा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, ये ब्रांच वाला बोल रहा है, गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। और ये गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड टू ब्रांच, ये कौन बोल रहा है, ये हेड ऑफिस वाला बोल रहा है, हेड ऑफिस वाला बोल रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच। आगे फिर इसके बाद आपको दिया हुआ है गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 6,000, मतलब ब्रांच वाले ने 6,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए, तो ये हो गया
ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा बाय गुड्स रिटर्न्ड बाय ब्रांच। ब्रांच वाले ने 6,000 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए 6,000, तो ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर, यहाँ पे हो गया क्रेडिट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी ये क्रेडिट ही होगा 6,000, लेकिन हम लोग इसको क्रेडिट साइड पे नहीं लिखते हैं 6,000 को, हम लोग इस 6,000 को डेबिट साइड से माइनस कर देते हैं। अब डेबिट साइड से माइनस या क्रेडिट में प्लस एक ही बात है। तो ब्रांच वाला क्या लिखेगा, ब्रांच वाला लिखेगा लेस गुड्स रिटर्न्ड, लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस 6,000। तो ब्रांच वाला लिखेगा लेस गुड्स रिटर्न्ड टू हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में क्या हुआ, हेड ऑफिस की बुक्स में क्रेडिट हुआ, ब्रांच इज द गिवर, क्रेडिट द गिवर। और ब्रांच वाले ने क्या किया, ब्रांच वाले ने क्रेडिट नहीं किया, ब्रांच वाले ने इसको डेबिट में से माइनस कर दिया। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो वन टाइप ऑफ परचेज रिटर्न, ये 6,000 क्या है, वन टाइप ऑफ परचेज रिटर्न। पहले ब्रांच वाले ने बोला कि 68,900 के गुड्स हेड ऑफिस से मिले, फिर ब्रांच वाले ने बोला कि 6,000 के गुड्स हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिए। ठीक है, अब ये देखो गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, ये कौन बोल रहा है, हेड ऑफिस वाला बोल रहा है। और गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ये कौन बोल रहा है, ब्रांच वाला बोल रहा है। तो इस ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे डेबिट साइड पे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे 68,900 में से 6,000 रुपीज माइनस कर देंगे, आउटर कॉलम में आ जाएगा 62,900। ठीक है, तो मैं बहुत स्लो जा रहा हूं क्योंकि पहला क्वेश्चन है, एंट्रीज इफेक्ट्स आपको याद करने पड़ेंगे सारे। इसके बाद लिखा हुआ है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, ये कौन बोल रहा है, हेड ऑफिस वाला बोल रहा है। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस, उसमें 3 नाम दिए मैं, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, 100, 2100, 450, टोटल 2650। अब ये कैसे रिकॉर्ड होगा, ध्यान से सुनना। तो कैश सेंट फॉर expenses, wages, salary, rent and taxes. To cash sent for expenses 100, 2100, 450, 100, 2100, 450, इन तीनों का टोटल आउटर कॉलम में आएगा 100, 2100, 450, इन तीनों का टोटल हुआ 2650। इतना पैसा हेड ऑफिस वाले ने ब्रांच को भेजा। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, आपने ऊपर यहाँ पे देखा होगा, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा, बिकॉज ब्रांच इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। हेड ऑफिस वाला बोलेगा कि इतना पैसा मैंने ब्रांच को दिया, 100, 2100, 450, टोटल 2650 ब्रांच को दिया, तो ब्रांच इज द रिसीवर। ब्रांच वाला क्या बोलेगा, ब्रांच वाला बोलेगा ये 100 रुपीज ब्रांच का एक्सपेंस है, तो 100 रुपीज क्योंकि वेजेस है तो ट्रेडिंग में डेबिट होगा, 2100 रुपीज क्योंकि सैलरी है तो पीएनएल में डेबिट होगा, और 450 रेंट एंड टैक्सेस है इसलिए पीएनएल में डेबिट होगा। तो ब्रांच वाला क्या कर देगा, ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में डेबिट कर देगा, पीएनएल के एक्सपेंसेस पीएनएल में डेबिट कर देगा। लेकिन दोनों जगह पे डेबिट ही हुआ। जो अमाउंट सेट 1 में डेबिट हुई 100 रुपीज, वही अमाउंट सेट 2 में भी डेबिट हुआ 100 रुपीज। फिर जो अमाउंट 2100 सेट 1 में डेबिट हुआ, वही 2100 सेट 2 में भी डेबिट हुआ। फिर 450 रुपीज सेट 1 में डेबिट हुआ 450 रुपीज, यही सेट 2 में भी डेबिट हुआ 450 रुपीज। बस सिर्फ यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे टू वेजेस अकाउंट, या सिर्फ वेजेस लिखेंगे चलेगा। ये 100 रुपीज वेजेस हो गया,
फिर 2100 रुपीज सैलरी हो गया, टू सैलरीज या सैलरी। 2100 ये पीएनएल का खर्चा होता है, टू रेंट एंड टैक्सेस ये भी पीएनएल का खर्चा होता है। तो वेजेस जो है वो ट्रेडिंग में डेबिट होगा, सैलरी और रेंट एंड टैक्सेस पीएनएल में डेबिट होगा। लेकिन जो सेट 1 में डेबिट हुआ वो सेट 2 में भी डेबिट हुआ। ठीक है, हर अमाउंट के 2 इफेक्ट करना कंपलसरी है। क्लियर? आगे इसके बाद पेटी एक्सपेंसेस 350 रुपीज। पेटी एक्सपेंसेस 350 रुपीज। ठीक है बेटा, मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, ये मीटिंग कंप्लीट होने वाली है आधे मिनट में। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये आंसर कंप्लीट कर दूंगा। अभी फिलहाल कुछ भी लिखना नहीं। पहला क्वेश्चन है तो हम बहुत स्लो जाएंगे, हर एक एंट्री की मीनिंग के साथ जाएंगे। फिलहाल इसमें से कुछ भी लिखना नहीं, जब मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाए तब लिखना, अभी नहीं। रूल्स वगैरह भी सब बाद में लिखना, इस वीडियो में से कुछ भी लिखना नहीं। नेक्स्ट वीडियो में सब कंप्लीट कर दूंगा मैं पूरा आंसर, उसके बाद आप लिख सकते हो।